हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो पावर साइकिल की इस सीरीज में आज डिस्कस करेंगे कि पावर साइकिल्स क्या हैं, इसके वेरियस टाइप्स क्या हैं और जो भी इसके रिलेटेड जो इसमें डेरिवेशंस हैं उनको एक इजी तरीके से करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप लोगों को आसानी रहे। तो स्टार्ट करते हैं। पावर साइकिल्स। पावर साइकिल को सिंपली अगर देखा जाए तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए सीरीज ऑफ रिपीटिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस along a closed path which are used in the devices producing power are called as the power cycle. Thermodynamic processes मतलब constant pressure heat addition process like adiabatic compression or adiabatic expansion processes etc. तो और जो है प्रोड्यूसिंग पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, जैसे पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस लाइक द स्पार्क इग्निशन इंजन कह सकते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन कह सकते हैं, कंबशन टरबाइन पावर प्लांट कह सकते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन कह सकते हैं। ये हमारे पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस हैं। तो पावर पावर साइकिल सिंपली यही है कि रिपीटिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस अलोंग ए क्लोज पाथ। एक क्लोज पाथ में जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ऑकर कर रहे हैं और जो जिनको यूज़ किया जा रहा है किसी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस में, तो वो पावर साइकिल कहलाएगा। A series of repeating thermodynamic processes along a closed path which are used in the devices producing power are called as the power cycle। A power cycle में power production can be done by using the working fluid either in the vapor form or in gaseous form। पावर प्रोडक्शन में जो है हमारा वर्किंग फ्लूइड को या तो गैसेस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या तो वेपर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा वेपर फॉर्म में वर्किंग फ्लूइड होगा तो उसको वेपर पावर साइकिल कहेंगे, वेपर पावर साइकिल कहेंगे। और जो हमारा गैसियस फॉर्म में फ्लूइड होगा, वर्किंग फ्लूइड होगा गैसियस फॉर्म में, तो उसको गैस पावर साइकिल कहेंगे। अब गैस पावर साइकिल कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक Carnot gas power cycle, Otto cycle, diesel cycle, dual cycle, Stirling cycle, Ericsson cycle, and Brayton cycle। Similarly, वेपर पावर साइकिल में क्या है हमारे टाइप्स, Carnot वेपर पावर साइकिल, रैंकिन साइकिल, रीहीट साइकिल, रीजनरेटिव साइकिल। इस सीरीज में हम सभी के डेरिवेशंस एक इजी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सो आज डिस्कस करते हैं ऑटो साइकिल के बारे में। ऑटो साइकिल। The spark ignition type internal combustion engines are based on this cycle। जो हमारे स्पार्क इग्निशन टाइप इंटरनल कम्बशन इंजन्स होते हैं उनकी जो वर्किंग होती है वो ऑटो साइकिल पे बेस्ड होती है। और जो ऑटो साइकिल में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं वो क्या है, जैसे कि हम देख सकते हैं पीवी और हमारा टीएस डायग्राम बना हुआ है। तो हमारे पीवी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि प्रोसेस 1 से 2 हमारा जो जा रहा है ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस से कहेंगे, जिसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। आइसेंट्रोपिक क्यों, जब टीएस डायग्राम में हम देखेंगे प्रोसेस 1 से 2 में हमारा क्या हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, S1 इज इक्वल टू S2 है, तो इसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन भी बोल सकते हैं या रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन भी बोल सकते हैं। प्रोसेस 2 से 3 हमारा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करते हैं तो देखते हैं कि V2 की वैल्यू V3 के इक्वल है, तो इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है और इसको Q एडिशन से दिखाया गया है। अब प्रोसेस 3 to 4 में हम देखेंगे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, जिसको हम लोग रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इसलिए क्योंकि टीएस डायग्राम में जब हम देखेंगे तो हमारा 3 to 4 प्रोसेस पे एंट्रोपी कांस्टेंट है, मतलब S3 इज इक्वल टू S4 है।
अब आ जाते हैं प्रोसेस 4 से 1 के लिए। प्रोसेस 4 के 1 के लिए हमारा क्या है, ये है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, V1 इज इक्वल टू V4 हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। V1 इज इक्वल टू V4 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। अब इसमें इन्वॉल्व डेरिवेशंस समझ लेते हैं। जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, प्रोसेस 1 से 2 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, और इसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको इसका मतलब है कि पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट इसको लिख सकते हैं। अब पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तब इसको फर्दर आगे कैसे बढ़ेंगे। इसमें फर्दर आगे बढ़ने के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर हम देखा जाए तो कई तरह से डेरिवेशन हो सकता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में पहले क्या होता है कि पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं हम लोग। अब हमको पता है कि पीवी इज इक्वल्स टू आर टी, पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी होता है, हमें पता है। मगर फिर भी अगर परफेक्ट गैस के लिए देखा जाए तो उसमें एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसलिए पीवी इज इक्वल्स टू आर टी लिख सकते हैं। तो उसमें अगर अब हम लोग प्रेशर को टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, आर तो हमारा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो हर केस के लिए वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर पी की जगह पे टी बाई वी का वैल्यू रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी वी की पावर गामा, पी की जगह पे टी बाई वी रख दिया, और उसके बाद इसका मतलब क्या है, टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1। ये सिंपल मैथमेटिक्स है बस। ये पावर ऊपर चला गया तो v की पावर -1 हो जाएगा, और ये इन दोनों का बेस सेम है, मतलब v और v सेम है, इसलिए पावर जुड़ जाएंगे। v की पावर -1 और प्लस गामा, इसका मतलब गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। और इसको t1 v1 की पावर गामा -1 इक्वल टू t2 v2 की पावर गामा -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा -1 ऐसे लिख सकते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते हैं। T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा -1। दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो हम लोगों ने देखा कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम लोगों ने कैसे इसको T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा -1 में कन्वर्ट किया। अब हमको पता है कि अब इसमें एक टर्म इन्वॉल्व होता है, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो हम समझते हैं कि क्या है, कि कंप्रेशन रेशियो को सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन मतलब कि V1 अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन मतलब V2। ये इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो किसका किसका, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। मतलब सिंपली वॉल्यूम कंप्रेशन रेशियो कैन बी डिफाइंड एज V1 बाई V2, V1 बाई V2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2 बाई T1 इज इक्वल टू R। कंप्रेशन रेशियो को हम लोग R से डिनोट करते हैं। T2 बाई T1 इज इक्वल टू R की पावर गामा -1। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे नाम, और उसके बाद यहाँ पे R हमारा कंप्रेशन रेशियो है, मतलब R इज इक्वल टू V1 बाई V2, ये हम लोगों ने दिखाया। अब प्रोसेस 2 से 3 में देखेंगे तो आइसोकोरिक हीट एडिशन प्रोसेस है, जिसको कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। उसमें क्या करेंगे कि Q एडिशन इज इक्वल टू सिंपली CV इंटू T3 माइनस T2 लिख देंगे, CV इंटू T3 माइनस T2 मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। जैसे कि ये TS डायग्राम में देखा जाए तो 2 से 3 प्रोसेस के लिए T3 माइनस T2 सिंपली CV एट कांस्टेंट, CV इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर हो रहा है, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर होता तो ये CV की जगह CP आ जाता। कांस्टेंट वॉल्यूम है हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है, इसीलिए Q एडिशन इज इक्वल टू CV इंटू T3 माइनस T2। प्रोसेस 3 से 4 के लिए देखते हैं। हमारा प्रोसेस 3 से 4 क्या था,
हमारा प्रोसेस 3 से 4 था आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस जिसको हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें पता है कि पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, उसको टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में टी इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं, जिसको फर्दर T3 V3 की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू T4 V4 की पावर गामा माइनस वन लिख सकते हैं। T3 V3 और T4 V4 इसलिए क्योंकि प्रोसेस 3 से 4 के लिए है। अब इसको फर्दर हम लोग जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T3/T4 इज इक्वल्स टू V4/V3 की पावर गामा माइनस वन विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज V1/V2। V1/V2 क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम होने के कारण V3 और V2 की वैल्यू सेम है और V4 और V1 की वैल्यू सेम है। यहाँ पे लिखा हुआ है V2 V3 सेम है और V4 V1 सेम है, तो इस वजह से V4 की जगह पे V1 लिख दें और V3 की जगह पे V2 लिख दें, तो ये T3/T4 इज इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा माइनस वन ये भी लिखा जा सकता है। और हमको पता है कि V1/V2 की वैल्यू क्या है, कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू है, मतलब R। तो हम लोग लिख सकते हैं T3/T4 इज इक्वल टू R की पावर गामा माइनस वन और इसको इक्वेशन दे दिया 3। अब प्रोसेस 4 से 1 के लिए अगर बात करेंगे तो हमारा आएगा आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस, या इसको कह सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। अब इसे कैसे डिनोट करेंगे, Q रिजेक्शन इज इक्वल टू CV टाइम्स ऑफ T4 माइनस T1, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, T4 माइनस T1। CV इसलिए क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑकर हो रहा है। नाउ अब एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एफिशिएंसी के लिए देखेंगे तो ऑटो साइकिल के लिए हम लोग कैसे करेंगे कि ऑटो एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल विल बी गिवन बाय W नेट अपॉन Q एडिशन। जो हमारा नेट आउटपुट मिल रहा है और Q एडिशन मतलब इनपुट देने से वो क्या होगा, जिसको इस तरह से भी लिख सकते हैं Q एडिशन माइनस Q रिजेक्शन अपॉन Q एडिशन। इसको सिंपल मैथमेटिक्स अगर देखा जाए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस Q रिजेक्शन अपॉन Q एडिशन। अब हम लोग Q रिजेक्शन और Q एडिशन की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4, हम लोग को क्या मिलेगा कि एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस CV टाइम्स ऑफ T4 माइनस T1 जो हमारा इक्वेशन 4 था, और CV टाइम्स ऑफ T3 माइनस T2। CV सेम है, कट गया, और ये हमारा सिंप्लीफाई होके इक्वेशन नंबर 5 क्या बना, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। इसे इक्वेशन 5 नाम दे देंगे और उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एफिशिएंसी को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे दो मेथड्स हैं। मेथड 1 क्या है हमारा मेथड 1 रहेगा, जिसमें हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि जैसे कि इक्वेशन 1 और नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी हैव। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 3 में देखेंगे क्या था हमारे पास। इक्वेशन 1 में था T2/T1 इज इक्वल टू R की पावर गामा माइनस वन, और इक्वेशन 3 हमारा था T3/T4 इज इक्वल टू R की पावर गामा माइनस वन। मतलब दोनों कंप्रेशन रेशियो के टर्म्स में है, इसका मतलब दोनों के एक दूसरे के इक्वल दिखा सकते हैं। तो T2/T1 इज इक्वल टू T3/T4 विच इज इक्वल टू R की पावर गामा माइनस वन। अब दोनों R की वैल्यू के बराबर हैं, कंप्रेशन रेशियो के बराबर हैं, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल टू दिखा सकते हैं हम लोग। T2/T1 इज इक्वल टू T3/T4। अब हम लोग सिंपल क्या करें, अगर सिंपली इसको एक्सचेंज कर दें तो कोई फर्क तो पड़ना है नहीं, तो सिंपली हम लोग अगर इसको एक्सचेंज कर दें तो क्या हमारा इक्वेशन बन जाएगा T2/T3 इज इक्वल टू T1/T4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, अगर दोनों तरफ से -1 कर दे तो क्या होगा, इसको सिंपली फिर हम लोग क्या ले सकते हैं T3 माइनस T2 अपॉन T3 विच इज इक्वल टू T4 माइनस T1 अपॉन T4। अब हम लोगों ने पहले स्टेप में क्या किया था, इन दोनों को एक्सचेंज किया था। अब क्या करें हम लोग, अब इधर से इधर एक्सचेंज कर लें तो हमारा क्या होगा, ये होगा, इसको इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा T4/T3 इज इक्वल टू T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे।
अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन 6 को अगर इक्वेशन 5 में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा देखा हुआ लग रहा है कहीं पे। ये हमारा कहाँ था, इक्वेशन नंबर 5 में अगर देखा जाए तो हमारा इक्वेशन 5 था 1 माइनस टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी टू। ये पूरा टर्म हम लोगों ने अभी डिराइव करके निकाला हुआ है, जो आया है टी फोर बाई टी थ्री के टर्म्स में। तो सिंपली इसको अगर लिख दें तो हमारा क्या बन जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस टी फोर बाई टी थ्री। अब हमें ये भी टर्म कहीं पर पहचाना हुआ लग रहा है। अब हमको पता था कि टी थ्री बाई टी फोर होता है आर, मतलब कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस वन। तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस वन। ये 1 अपॉन में इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे ये टी फोर बाई टी थ्री दिया हुआ था। अगर टी थ्री बाई टी फोर होता तो हम लोग ये लिख देते हैं डायरेक्ट। तो एक तो तरीका ये हुआ जिसमें हम लोगों ने कैसे किया, इसको एक्सचेंज करके पहले स्टेप में, फिर -1 किया दोनों तरफ, उसके बाद फिर एक्सचेंज किया। अब मेथड बी हमारा क्या रहेगा, हमारा मेथड बी कहता है कि पहले तो हम लोगों ने एफिशिएंसी ऑफ इक्वेशन 5 तक आने के लिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ किया था। तो अब पहले हम लोगों ने, उससे पहले हम लोगों ने टोटल 4 इक्वेशंस बनाए थे, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, जिसमें से हम लोगों ने 2 और 4 यूज़ कर लिया। अब इक्वेशन बचे 1 और 3। तो उसमें क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को यूज़ करेंगे तो हमारा क्या हो सकता है। इक्वेशन नंबर 1 हमारा था T2 बाई टी वन इज इक्वल टू आर की पावर गामा माइनस वन, और इक्वेशन 3 था हमारा T3 बाई टी फोर इज इक्वल टू आर की पावर गामा माइनस वन। तो उससे हम लोग देखेंगे कि T2 को लिख सकते हैं हम लोग T1 टाइम्स ऑफ आर की पावर गामा माइनस वन, और T3 को लिख सकते हैं हम लोग T4 टाइम्स ऑफ आर की पावर गामा माइनस वन। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 5 में ये दोनों वैल्यूज को अगर सब्स्टिट्यूट करें, इस मेथड को बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कह सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी थ्री की जगह पे ये वैल्यू आ गया, टी फोर इंटू आर की पावर गामा माइनस वन, माइनस टी टू की जगह पे ये वैल्यू आ गया, टी वन टाइम्स ऑफ आर की पावर गामा माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि आर की पावर गामा माइनस वन तो कांस्टेंट है हमारा, मतलब कॉमन है दोनों में, तो इसको सिंपली बाहर निकाल लिया, टी फोर माइनस टी वन बचा, सेम है, कैंसिल किया, तो हमारा सिंपली एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस वन आ गया। और इस तरह से हम लोग का एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऑटो साइकिल की मीन इफेक्टिव प्रेशर का डेरिवेशन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी करिए आपको क्या अच्छा लगा और क्या चेंजेस चाहिए, और आपके कोई भी डाउट्स हों तो वो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।